आज हम इस वीडियो में लोक देवता डूंगजी ज्वार जी के बारे में बात करते हैं। काका भतीजा के रूप में ये लोक देवता प्रसिद्ध हुए। ये लोक देवता 1857 की क्रांति के लोक देवता कहे जाते हैं। ये अमीरों का धन गरीबों में बांटते थे। उनका अमीरों का धन लूट करके और उनको गरीबों में ये बांटते थे। ठीक है। इस कारण मारवाड़ में इनकी रमतें गाई जाती है। इनका मुख्य मंदिर बटोट गांव पाटोदा सीकर में है। जवाहर जी का संबंध बीकानेर महाराजा राव रतन सिंह से था और डूंग जी का संबंध जोधपुर महाराजा तख्त सिंह से था। ठीक है, ये हो गए अपने डूंग जी जवाहर जी। याद क्या रखना है, 1857 की क्रांति के लोक देवता माने जाते हैं। अमीर को धन लूट करके गरीबों में बांटते थे और इनका जो संबंध था वो पूछा जाता है। जवाहर जी का संबंध बीकानेर महाराजा राव रतन सिंह से और डूंग जी का संबंध राव जोधा तख्त सिंह से था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह से इनका संबंध था। अब हम पढ़ते हैं वीर फत्ता जी, लोक देवता वीर फत्ता जी। जन्म सातू गांव जालोर, मुख्य मंदिर सातू गांव जालोर और डाकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। हम यहाँ पर अब छोटे छोटे जो लोक देवता हैं उनका ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका प्रश्न कम पूछा जाता है। मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। आगे चलते हैं तल्लीनाथ जी मंदिर, पंचमुखी पहाड़ी, पाचोटा जालोर। मुख्य नाम था इनका गांगदेव राठौड़ और गुरु थे इनके जालंधर नाथ जी और इन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद आते हैं अपने आलम जी। आलम जी धोरी मन्ना बाड़मेर से हैं। ठीक है, राड़धरा गांव। इस मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। बचपन का नाम था इनका चेतमलोत राठौड़। झुंझार जी की बात करें तो इनका मंदिर है इमलोहा सीकर में। मेला बढ़ता है मेला भी यहीं बढ़ता है इमलोहा सीकर में और स्यादुलरा सीकर में। ठीक है, पनराज जी के बारे में बात करते हैं। मंदिर है इनका नगा गांव जैसलमेर। पनराज जी के बारे में क्या याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्या है, नगा गांव जैसलमेर। पनराज जी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर के अंदर हैं काठेड़ी गांव के अंदर। ठीक है, इनको तोतले बच्चों के देवता भी कहा जाता है। झुंझार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं अपन। जन्म इनका इमलोहा कस्बा, नीम का थाना सीकर, शेखावटी के अंदर आते हैं ये। मंदिर स्यादोलड़ा सीकर में। मेला रामनवमी को बढ़ता है और मंदिर में नव विवाहित जो जोड़े होते हैं वो ढोकने आते हैं इधर के एरिया के। मंदिर में यहाँ पर 5 सिर है, 3 भाई और 2 पति पत्नी के सिर, मतलब टोटल 5 धड़ है। यहाँ पर 5 सिर है। उनकी पूजा यहाँ पर मंदिर में की जाती है। किसके मंदिर में? झुंझार जी के मंदिर में। और तल्लीनाथ जी के बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी कहलाते हैं। प्रकृति प्रेमी देवता या पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में भी तल्लीनाथ जी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं अपन लोक देवता हरिराम बाबा जी। जन्म 1902 ईस्वी। मंदिर या जन्म स्थान या मंदिर एक ही जगह है, जोरडा नागौर। पिता रामनारायण जी, माता चंदनी चंदनी अणी, गुरु भूरा जी। ये हरिराम बाबा ने सर्पदंश का निवारण मंत्रोच्चार से किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। हरिराम बाबा का मंत्र कांटा कहलाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल चौथ व 5 को जोरना नागौर में इनका मेला लगता है। भूमिया जी की बात करते हैं। अगले लोक देवता भूमिया जी भूमि रक्षक देवता कहलाते हैं। किसान खेत खलिहानों की रक्षा के लिए इनकी पूजा करते हैं। किनकी पूजा? भूमिया जी की। अगले लोक देवता अपन लेते हैं खेतलाजी। कौन से? खेतलाजी। मंदिर है इनका सोनाना गांव, देसूरी तहसील पाली में और इनको सोनाराधनी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनाराधनी किनको कहा जाता है? खेतलाजी को। बाबा अब आगे चलते हैं। बिशन गिरी जी महाराज।
मंदिर रामसागर धौलपुर है इनका। वर्तमान में यहाँ कैंसर का इलाज होता है। बिशन गिरी जी महाराज कहाँ पर है? रामसागर धौलपुर। वर्तमान में यहाँ पर कैंसर का इलाज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं गेंदागिरी जी लोक देवता के बारे में। बाड़ी मंदिर कहाँ पर है इनका? मंदिर है बाड़ी धौलपुर में। बाबू महाराज के बारे में पढ़ते हैं। मंदिर कुदिन्ना धौलपुर। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें ग्राम रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। और मंदिर बांसवाड़ा में ही इनका, डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया में ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनको भैरव के रूप में भी पूजा जाता है इन जगह पर। अब अगले लोक देवता है अपने मामादेव जी। इनका कोई मंदिर नहीं है और यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। इनको बरसात के लोक देवता कहते हैं। और ये जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इनको भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। इनकी प्रतीक या इनकी पहचान क्या है? गांव के बाहर पेड़ पर एक तोरण नुमा आकृति या तोरण या मिट्टी के जो अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्तियों के रूप में इनको पूजा जाता है और गांव के बाहर तोरण के रूप में इनको लगा दिया जाता है रक्षा के लिए। ठीक है, बरसात के लोक देवता इनको कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मामादेव को। आगे चलते हैं। इलोजी। इलोजी कौन है? जो होलिका थी उनके पति, ये इनको माना जाता है। ठीक है, इनका मंदिर नहीं है। ये संतान देने वाले लोक देवता कहलाते हैं। ये अनोखे लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है। किसको? इलोजी को। आगे देखते हैं। होली के दिन इलोजी की सवारी बाड़मेर और जालौर में निकाली जाती है। विवाहित और अविवाहित दोनों ही इनकी पूजा किया करते हैं। इनके मंदिर में आदमकद नग्न प्रतिमा लगी हुई है। धुलंडी पर्व इनकी याद में मनाया जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। भांज रोग के निवारक देव भी इनको कहा जाता है। और इलाली नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है और इनका कोई मंदिर नहीं होता है। ये थी इलोजी के बारे में कुछ जानकारी। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले लोक देवता मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म 14वीं सदी को माना जाता है। पिता थे इनके गोपाल राव सांकला। सवारी थी इनका घोड़ा जिसका नाम था किरण काबरा। किरण काबरा ये घोड़ा था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पूजा स्थल बापिणी जोधपुर। जाति राजपुत्र, गोत्र सांकला। रणकदेव भाटी या अणकदेव भाटी, अणकदेव जो भाटी था उसके सामने ये गोरक्षक करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पुजारी इनके मंदिर में मांगलिया जाति का होता है जिनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। मेला इनका बापिणी जोधपुर में लगता है। जन्माष्टमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके गीत कोकला कहलाते हैं। किनके? मेहाजी मांगलिया के। अगले लोक देवता हम पढ़ते हैं हड़बूजी महाराज। जन्म भूडोल नागौर में। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पिता मेहाजी सांकला, माता रूपादे और गुरु बालीनाथ जी। ठीक है, इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था और एक कटार भेंट की थी। राजा बनने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव दान में दिया था। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर है फलोदी जोधपुर में, बेंगटी में। ठीक है, मंदिर का जो निर्माण है राव अजीत सिंह ने करवाया था और मंदिर में पूजा गाड़ी बैल की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका वाहन क्या था? सिया। कहीं पर आपको CR भी लिखा हुआ मिल सकता है। सिया का अर्थ होता है बैलगाड़ी। पुजारी सांकला राजपूत होता है। आगे देखते हैं इनके बारे में, इनके उपनामों के बारे में देखते हैं। तो सन्यासी लोक देवता इनको कहा जाता है। सगुन शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा जाता है। गो सेवक इनको कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा जाता है। ये इनके कुछ उपनाम हैं। ठीक है, मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पुजारी सांकला राजपूत बता ही दिया पहले। अन्य उपनाम भी हैं इनके, जैसे वचन सिंह, भविष्य दृष्टा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, राव जोधा ने इनको बावनी जागीर, बेंगटी गांव बावनी जागीर मतलब 52 बीघा भूमि दान में दी थी। आगे पढ़ते हैं अपन बिग्गा जी महाराज, लोक देवता बिग्गा जी। मंदिर है इनका बिग्गा गांव बीकानेर में। ठीक है, ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। मेला 14 अक्टूबर को लगता है। याद क्या रखना है? जाखड़ समाज के कुल देवता है। मेला
14 अक्टूबर को लगता है और बिग्गा गांव बीकानेर के ये हैं। ठीक है, मंदिर इनका कहाँ है? बिग्गा गांव बीकानेर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। लोक देवता देव बाबा, मंदिर इनका नगला जहांजपुर। ठीक है, ग्वालों के देवता इनको कहा जाता है, गुजरों के आराध्य देव इनको कहा जाता है। इनका वाहन था बेसा और मेले में थाली मेला बढ़ता है ऐसा कहा जाता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, और पशु चिकित्सक का ज्ञान भी इनको था ऐसा कहा जाता है। अगले लोक देवता है अपने मल्लीनाथ जी। जन्म इनका होता सिवाना बाड़मेर, पिता सलकाजी, तिहाड़ जी भी लिखा जाता है, माता जीणा दे, मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। 1378 ईस्वी में दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक व मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था इन्होंने, तथा बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की थी। इनके नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी भी कहा जाता है। 1399 में कुंडापंथ की स्थापना इन्होंने की। चेचक व बोधरी रोग के निवारण लोक देवता भी इनको कहा जाता है। मारवाड़ वृहद कीर्तन सम्मेलन इन्होंने करवाया था। रावजोधा को मंडोर व नागौर विजय में इन्होंने मदद की थी ऐसा कहा जाता है। रावजोधा को मंडोर और नागौर विजय में इन्होंने मदद की थी। मेले की अगर बात करें तो पशु मेला इनका इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में मुख्यतः पूछा जाता है। पशु मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। सबसे प्राचीन पशु मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के तट पर लगता है। और सांचोरी बैल, मालवणी घोड़े, कांकरेज व थारपारकर नस्ल की गायों का क्रय विक्रय सर्वाधिक यहाँ पर किया जाता है। इसे बालोत्रा मेला भी कहा जाता है। ठीक है, पत्नी इनकी रूपादे थी। इसका मंदिर माला जाल बाड़मेर में है। ठीक है, ये निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। ठीक है, ये थे हमारे तल्लीनाथ जी। अगले लोक देवता है गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा भी इनको कहा जाता है। ये मीणा जाति के जनजाति के आराध्य देव कहे जाते हैं। मंदिर है इनका अरनोद प्रतापगढ़ में। इन्हें राजस्थान में शौर्य का प्रतीक माना जाता है। मेणा लोग इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मंदिर इनका नाना रेलवे स्टेशन पाली, ठीक है, और अरनोद प्रतापगढ़ में है। मेला इनका बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, को मेणा जनजाति का लक्की मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। रूपनाथ जी, झरडा जी, बालकनाथ जी, ये सभी एक ही है, एक ही नाम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है, रूपनाथ जी, झरडा जी और बालकनाथ जी। ठीक है, जन्म कोलुमंड जोधपुर में, पिता बूढ़ो जी थे इनके, माता केसर कुंवर, और मंदिर झालोड़ा कोलुमंड नोखा बीकानेर में। 3 जगह पर है इनका मंदिर, झालोड़ा, कोलुमंड और नोखा बीकानेर में रूपनाथ जी के मंदिर। आगे चलते हैं अपन केसर कुंवर जी। अगले लोक देवता है केसर कुंवर जी। जन्म ददरेवा चूरू, प्रतीक इनका है सर्प, पिता है इनके गोगा जी के पुत्र है ये। मंदिर इनका ब्रह्मसर हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू, 2 जगह है, ब्रह्मसर हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू। भोपे सर्पदंश का निवारण मुंह से करते हैं, मुंह से विष निकाल करके सर्पदंश का ये निवारण करते हैं इनके भोपे। मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। अगले लोक देवता है बिग्गा जी। बिग्गा जी जन्म रीडी गांव बीकानेर 1301 ईस्वी में, पिता रावमोहन, माता सुल्तानी, गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त। ठीक है, मेला इनका डूंगरपुर में बढ़ता है। तो ये वीडियो था हमारा राजस्थान के लोक देवताओं के ऊपर। कुछ इससे पहले भी हमने जो भी जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल देनी होती है वो लोक देवता हमने अलग अलग वीडियोज़ में पढ़े हैं, तो आप वहाँ से जा कर के उनको देख सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे उस वीडियो पर पहुँच जाओगे। और वीडियो भी हमने लोक देवताओं के ऊपर इनमें 4-5 और वीडियो इनमें हमने बनाए हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।